नमस्कार अध्यापक बंधुओं एवं विद्यार्थी मित्रों, नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुषमा अग्रवाल द्वारा लिखे गए नया रास्ता उपन्यास के 19वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। जब से अमित का रिश्ता टूटा तभी से माया राम जी के घर में उदासी छा गई थी। अमित की माँ तो यह सपना सजोए बैठी थी कि जब अमित की दुल्हन घर में आएगी तो घर में रौनक बढ़ेगी। उनकी बेटी का अधिकतर समय तो कॉलेज में और पढ़ाई में ही लगता था। इसके अतिरिक्त और भी न जाने क्या क्या अरमान थे उनके। माया राम जी और अमित तो सुबह अपनी फैक्ट्री चले जाते, मधु अपने कॉलेज चली जाती। अकेलेपन में उन्हें बहू की कमी विशेष रूप से अखरती। कितनी ही बार उन्होंने अमित को शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु अमित चुपचाप उनकी बातें सुनकर इधर उधर हो जाता। उनकी बातों का सही ढंग से उत्तर नहीं देता था। सुबह लगभग 11 बजे का समय था। अमित व उसके पिताजी फैक्ट्री गए हुए थे। मधु कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। तभी पोस्टमैन ने घंटी बजाई। मधु को कॉलेज जाने की जल्दी थी, इसलिए माताजी ने ही दरवाजा खोला। पोस्टमैन ने एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो वे प्रसन्न हो गई। उनके भतीजे दीपक की शादी का कार्ड था। कितनी प्रसन्न थी वह आज भी। उनको अपने भाई के पास गए हुए कई वर्ष हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वे शादी में जाएंगे तब कुछ दिनों के लिए वहां रुकेंगी। तभी कॉलेज के लिए तैयारी करते हुए मधु ने पूछा, मम्मी किसका पत्र आया है? माँ प्रसन्नतापूर्वक बोली, अब पत्र नहीं, कार्ड आया है। तुम्हारे दीपक भैया की शादी है। शनिवार की शादी है और रविवार को प्रीति भोज है। पर मम्मी मैं तो वहां जा ही नहीं पाऊंगी, मेरी तो परीक्षा शुरू हो जाएगी। मधु कुछ उदास सी होकर बोली, यदि तुम्हारी परीक्षा होगी तो मैं भी कैसे जा पाऊंगी? नहीं मम्मी, आप तो चली ही जाना, मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगी। परीक्षा होने के कारण मेरा तो जाना संभव नहीं हो सकेगा। वैसे मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि दीपक भैया की शादी में जरूर जाऊंगी। मामा जी के पास गए हुए कई वर्ष हो गए हैं। अच्छा मम्मी, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, यह कहकर मधु बैग हाथ में लिए कॉलेज के लिए चल दी। माँ इस बात को सोचकर ही बेचैन थी कि वे दीपक की शादी में जा पाएंगी या नहीं। जैसे ही घड़ी में टक टक की आवाज हुई, उनका ध्यान घड़ी की ओर गया। घड़ी में दोपहर का 1 बज गया था। दोपहर के भोजन के लिए अमित के घर आने का समय हो गया था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। अमित ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया और मेज पर कार्ड रखा देखा तो माँ से बोला, मम्मी आज यह कार्ड कहाँ से आया है? इसी शनिवार को दीपक की शादी है, उसका एक कार्ड है। दीपक की शादी है? अच्छा, कब की है उसकी शादी? और तू ही कार्ड पढ़ के देख लेना। अमित ने कार्ड पढ़कर मेज पर रख दिया। इतने में माँ रसोई घर में उसके लिए खाना लेने चली गई। अमित माँ के पीछे पीछे रसोई घर तक पहुंचा और उनसे बोला, मम्मी आज बहुत तेज भूख लगी है। तेरा खाना लेने ही तो आई हूँ बेटी, माँ ने बड़े प्यार से कहा। अमित मेज पर बैठा खाना खाने लगा। तभी माँ भी उसके पास बैठ गई। बैठे बैठे वह न जाने किन विचारों में खो गई और एकटक अमित की ओर ही देखती रही। जब अमित ने महसूस किया कि माँ एकटक उसी की ओर निहारे जा रही है तो उससे रहा न गया। वह उनसे पूछ ही बैठा, मम्मी आप क्या देख रही हैं? यह सुनकर उनकी तल्लीनता भंग हुई और वह चौंक कर बोली, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। कुछ तो है मम्मी, आप इस तरह लगातार क्या देख रही हैं? मेरे चेहरे पर अमित ने पूछा। बेटे मैं यह सोच रही थी कि दीपक तुमसे 2 वर्ष छोटा है, उसका विवाह हो रहा है, परंतु तुम उससे बड़े होते हुए भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाई है। यह कहते कहते माँ काफी उदास हो गई। आप इतनी परेशान क्यों हो रही मम्मी? इसमें परेशानी की क्या बात है? अमित ने अपने गले का ग्रास यानी जो कौर है, जिसको आप अंग्रेजी में बाइट कहते हैं, उसे सटकते हुए कहा, बेटे धनीमल जी के यहाँ से तुम्हारा रिश्ता क्या छूटा है कि तुम अब शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो? ऐसी क्या बात है बेटी, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? मम्मी मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, परंतु अभी यह विचार छोड़ दिया है। अमित बेटी, मधु भी अब शादी के योग्य हो गई है, उसकी भी अब शादी करना चाहती हूँ, परंतु मैं यह चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी शादी हो जाती तो अच्छा था, क्योंकि तुम आयु में भी मधु से 7 वर्ष बड़े हो। और दूसरी बात यह है कि मधु की शादी में
भी मैं सब काम अकेले नहीं कर पाऊंगी, बहू घर में होगी तो काफी काम कर लेगी। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अभी आप पहले मधु की शादी कर दीजिए, मेरे चक्कर में उसकी शादी क्यों रोकती हैं? मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं, अमित ने दृढ़तापूर्वक कहा। तुम्हारा शादी का इरादा क्यों नहीं है, मैं यही तो जानना चाहती हूँ। देख बेटा, अब मुझे दीपक की शादी में कानपुर जाना है, उन दिनों मधु की परीक्षा चल रही होगी, अब तुम ही बताओ कि उसे मैं किसके पास छोड़कर जाऊंगी? इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा, आप इस बात की अभी से क्यों चिंता करती हैं? यह कहकर अमित अपने काम पर चला गया। माँ अमित के इस व्यवहार से विस्मित सी खड़ी रह गई। उसके व्यवहार में यह परिवर्तन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अमित पहले तो कभी भी उनकी बात को इस तरह से नहीं टालता था, परंतु अब उसे क्या हो गया? अचानक उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे? उसके इस परिवर्तित व्यवहार से उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। कहीं अमित ने शादी का विचार तो नहीं त्याग दिया, या फिर हो सकता है उसने कोई लड़की पसंद कर ली हो। वे अपनी इसी विचारधारा में तल्लीन थी कि अचानक उनके मस्तिष्क में एक विचार आया, क्यों न वे सुरेंद्र से जाकर अमित के बारे में बात करें। सुरेंद्र तो अमित का घनिष्ठ मित्र है, शायद वही अमित के विचारों से अवगत हो। इस समय तो घर में अकेली होने के कारण उनका सुरेंद्र के घर जाना संभव न था, परंतु उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे 1-2 दिन में उसके घर अवश्य जाएंगे। इस तरह से 19वां अध्याय यही समाप्त हो जाता है। इससे जुड़े शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर जाएं और अभ्यास करें। 20वें अध्याय को लेकर फिर मिलेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। 20वें अध्याय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अब अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।